It's a great joy and delight for me to introduce to you Dr. Leda Christie from Bangalore. और आज सुबह मेरे लिए बड़े आनंद की बात है डॉक्टर लता क्रिस्टी का मैं आपसे न्योता करवाऊं जो बैंगलोर से आई हैं You know, she is by profession she is a scientist. और प्रोफेशन से वो एक साइंटिस्ट हैं She's a testimony that God is alive. She holds an MS and a PhD in aeronautical engineering. और डॉक्टर लता जो है एक वैज्ञानिक हैं और एमएस और पीएचडी करती हैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में And these degrees she has earned from Indian Institute of Science in Bangalore. और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बैंगलोर है वहां से इन डिग्रियों को उन्होंने प्राप्त किया है She has authored a beautiful book, Beyond the Boundaries of Science, Exploring the Cosmic Story. और विज्ञान की सीमाओं से पीछे जाकर और सांसारिक बातों के बारे में ये कहानियां हैं She is also awarded with the prestigious Satish Dhawan Award by the government of Karnataka. और कर्नाटका के सरकार के द्वारा सतीश धवन का इनाम भी जो है पुरस्कार है उन्हें दिया गया Let's all put our hands together as we welcome God's servant, Dr. Leda. आइए हम ताली बजाएं प्रभु के दासी का स्वागत करें डॉक्टर लता का Praise the Lord. I'm so happy to be here and I thank the pastor for inviting me. मैं बहुत ही आनंदित हूं यहाँ पर आकर और धन्यवाद पासबान का मुझे न्योता देने के लिए यहाँ आने के लिए So today my talk's title is God's Silence and Life Storms. और आज के संदेश का शीर्षक है परमेश्वर की चुप्पी और जिंदगियों के उन तूफानों में So what do you mean by that? For example, let me give an illustration. You are standing in a boat. मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगी आप अगर सोचें कि आप एक नाव में खड़े हैं And suddenly a storm comes and everywhere you're feeling the force of the storm and your boat is going to sink and you're crying out, nobody is there to help you out. और एकदम से आंधी और तूफान आता है और आपको ऐसे लगता है कि आप डूबने जा रहे हैं और कोई आपकी मदद करने के लिए नहीं है वहां पर So have you ever felt like that? क्या आपने ऐसा कभी अनुभव किया है Paul says, every side we are pressed. और पौलुस कहता है कि हर तरफ से हमें दबावित किया गया है Sometimes we feel pressure from every angle, every side, and we don't know what to do. और कई बार हमें हर कोनों से दबाव को हम महसूस करते हैं और हमें पता नहीं क्या करना होता है The same manner many saints in the Bible had gone through. और उसी तरह से प्रभु के कई संत जो बाइबल में है वो भी गुजरे हैं Every side they have been pressed and they have prayed, but they have felt God's silence. और हर कोने से उन्हें दबाव दिया गया है लेकिन उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की लेकिन उसके विपरीत प्रभु की चुप्पी का सामना उन्होंने किया The same thing David says in Psalm 13, 1-2. How long, O Lord, will you forget me forever? और यही बात दाऊद कहता है भजन संहिता 13:1-2 में हे परमेश्वर तू कब तक क्या सदैव मुझे भूला रहेगा How long will you hide your face from me? How long must I wrestle with my thoughts and day after day have sorrow in my heart? और तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रखेगा मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं So, David says again in Psalm 22 about it's a prophetic thing about Jesus on the cross. और भजन संहिता 22 में आप देख सकते हैं दाऊद एक भविष्यवाणी करते हुए देखते हैं भविष्यवाणी की बात करते हुए देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो क्रूस में है The same word Jesus speaks in Matthew 27:46. और यही बातें मत्ती 27:46 में प्रभु यीशु मसीह भी कहते हुए हम देखते हैं About 3 in the afternoon, Jesus cried out in a loud voice, Eli, Eli, lama sabachthani. तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा एली एली लमा सबक्तनी My God, why have you forsaken me? अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया Why Jesus had to cry? क्यों यीशु को रोना पड़ा Can you imagine? क्या आप सोच सकते हैं Jesus was the one in Colossians 1:16 says, everything was made by him, in him and for him and by him. और कुलोसियों 1:16 में लिखा गया सारी चीजें उसके लिए बनाई गई और उसके द्वारा और उसके लिए बनाई गई हैं He was when the beginning of the universe was created. और संसार की सृष्टि से पहले वो था In the beginning,
God. Bible Adi- starts with that. बाइबल शुरू होती है ये कहते हुए आदि में परमेश्वर। Because now scientists are wondering how this universe came into existence. और अब वैज्ञानिक सोचते हैं कि ये जगत या ये संसार कैसे बना है। Some people say gravity brought it, like Stephen Hawking. और स्टीवन हॉकिंग जैसे लोग बताते हैं, ग्रेविटी के बारे में बताते हैं। Gravity brought the whole universe. उनका मानना है कि ग्रेविटी जो है पूरे इस जगत को या संसार का उत्पन्न उसने किया है। But then if you ask him who brought that gravity, अगर कोई उससे सवाल पूछे कौन ये ग्रेविटी लेकर आया है, then they don't have an answer. उसका उत्तर उन लोगों के पास नहीं है। But Bible clearly says, in the beginning, God created. लेकिन बाइबल साफ कहती है आदि में परमेश्वर ने रचा है। So Jesus, who was hanging on the cross and crying out, was the one who created the 200 billion galaxies. और यीशु मसीह जो क्रूस पर लटके हुए थे, उन्होंने 200 बिलियन जो गैलेक्सीज की सृष्टि की है। So he is not only created, वो there is a design behind it. और वो उन्होंने ना केवल एक रुचि दी है, एक आकार दिया है जो बना हुआ है। Because now the scientists have found the universe is expanding, and in that expansion rate is small by 1 quintillion, the whole universe would crumble. और अब वैज्ञानिकों ने पाया है कि संसार का विस्तार हो रहा है और एक क्विंटिलियन हो रहा है, और उन्हें एहसास नहीं हो कैसे ये हो रहा है। Small change, the whole universe would crumble. और छोटे से बदलाव में पूरा संसार जो है कप कपाना शुरू हो जाता है। The stars will not form. और तारे जो हैं बनेंगे नहीं। The small change in force of gravity, we cannot live. और छोटा सा जो बदलाव ग्रेविटी के सामर्थ्य में है, हम जी नहीं पाएंगे। The whole universe, only Earth, till now life is there. No aliens are found. और पूरे इस पृथ्वी में अगर आप देखें सिर्फ पृथ्वी पे ही जीवन है, और कहीं पर वो जीवन आप नहीं देख सकते हैं। Why Earth is special? और क्यों ये पृथ्वी इतनी खास है। So all these things, the beautiful designer has created it. और ये सब कारण क्या है, ये इतनी सुंदर इसलिए है क्योंकि कोई है इसके पीछे जिसने बड़े ध्यान से इसे बनाया है। This God is hanging helplessly on the cross. और ये परमेश्वर निस्सहाय होकर क्रूस पर लटका हुआ है। His body is hung high, blood was flowing, he was hanging there half naked. Why? और उसका शरीर ऊंचाई में लटका हुआ है, लहू बह रहा है, आधे नग्नता में वो वहां पर लटका हुआ है। That is not the greatest problem, but the greatest thing is his father's presence was taken away from him. और ये सबसे बड़ी समस्या नहीं थी, बल्कि सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसके पिता की उपस्थिति वहां से हट चुकी थी। The father handed over a cup to Jesus. और पिता ने यीशु को एक प्याला दिया। If you go around the world, so much horrible sins are there. Every sin was put on the cup. अगर आप दुनिया में घूमें तो आप देखेंगे बहुत ही भयानक प्रकार के पाप हैं, और ये सारे पापों को उस प्याले में डाल दिया गया। And God asked Jesus to take it. और परमेश्वर ने यीशु से कहा इसे उठाने के लिए। So that's why Jesus was crying out on the Garden of Gethsemane. Is it possible that this cup will be removed? और गेत्सेमने की वाटिका में यीशु रो रहा था, ये कहते हो कि हे पिता, हो सके तो ये दुख का कटोरा आप हटा लें। But Father did not remove. Every sin was poured upon Jesus. लेकिन पिता ने ऐसा हटाया नहीं, हर प्रकार के पाप को यीशु के ऊपर डाल दिया गया। That's why Father's presence was removed, because God is holy, holy, holy. He cannot tolerate sin. इसलिए पिता की उपस्थिति वहां पर थी नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, वो पाप में नहीं रह सकता है। Father, Son, Holy Spirit, all the time were together, but that moment his father's face was hidden. और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक साथ थे, लेकिन उस क्षण में पिता का चेहरा छुपाया गया। That's why Jesus cried out, my Father, why have you forsaken me? इसलिए यीशु रोने लगा, हे पिता, तूने मुझे क्यों त्याग दिया है। So that God can understand when you cry out today, God, why? Where are you? Why it's happening for me? और वो परमेश्वर समझ सकता है जब आप रोते हैं, परमेश्वर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मेरे साथ ऐसा घट रहा है, वो ये समझ सकता है।
So even Job cried out at one point. He said in Job 13:23-24, और आयुब की किताब 13 अध्याय 23 और 24 में इस तरह से लिखा है, एक समय आयुब भी रोने लगा, said, "Why do you hide your face from me?" क्यों तुम अपने चेहरे को मुझसे छुपाते हो? So each one might be having storms for a different reason. और हर एक व्यक्ति के जीवन में एक आंधी होगा किसी और कारण के वजह से। For example, Jonah was in the storm because he was running away from God. और योना उस तूफान में था क्योंकि वो परमेश्वर से भाग रहा था। God said, "I raised that storm." और परमेश्वर ने कहा, मैंने उस तूफान को खड़ा किया है। And Peter was in the storm because enemy was against him. और पतरस उस तूफान में था क्योंकि शत्रु उसके विरुद्ध था। And Paul was in the storm in Acts 27 because people were against him. और प्रेरितों के काम 27वें अध्याय में पौल उस तूफान में था क्योंकि लोग उसके विरुद्ध थे। So you can be in a storm because God could have put it. आप एक तूफान में हो सकते हैं क्योंकि परमेश्वर ने उस तूफान को आपके विरुद्ध खड़ा किया है। Or you can be in the storm because the enemy is coming against it and you have a great plan and the enemy wants to destroy that plan of God and he is coming against you like a storm. और या आप इस तूफान में इसलिए हैं क्योंकि शत्रु आपके विरुद्ध आ रहा है, आपके जीवन में एक बड़ी योजना है क्योंकि परमेश्वर के पास एक योजना है और उसे वो पता है। Today you can be a single mom trying to raise out children because your husband left you and because of somebody's problem you are into a storm. आज आप एक अकेली माँ हो सकती हैं जो अपने बच्चों को पालन पोषण कर रही है, बड़ा करने की कोशिश कर रही है क्योंकि आपके पति ने आपको छोड़ दिया है, किसी और के वजह से आप आज शायद तूफान में हैं। Many times some others choices we are in a storm. और कई बार कई दूसरे लोगों के चुनावों के कारण हम तूफान में फंस जाते हैं। So I'm not sure which reason you are in a storm. मैं इस बात से निश्चित नहीं हूं कि आप किस कारण से आप तूफान में हैं। Many times we don't know why. कई बार हम नहीं जानते कि क्यों। So the same thing happened for me. और यही चीज मेरे लिए भी हुई। 20 years back, और 20 साल पहले I was in a serious depression. और मैं एक बहुत ही गंभीर निराशा में मैं फंसी हुई थी। I had problems at my home. मेरे घर में समस्याएं थी। I have problems at my work. मेरे काम की जगह में समस्याएं थी। I was doing my PhD and it was a heavy pressure from every angle. और मैं PhD कर रही थी और ये काफी ज्यादा दबाव था हर तरफ से मेरे ऊपर। But in my family, that problem which I faced, I was praying to remove that problem, not for 1 year और or मे- 5 years, but for 20 years I prayed and prayed. और लेकिन मेरे परिवार में जो समस्या थी, मैं उसे समस्या के हटने के लिए 1 साल या 5 साल से प्रार्थना नहीं कर रही थी, बल्कि पिछले 20 साल से प्रार्थना कर रही थी उसके हटने के लिए। But the problem was not solved. लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ, It was increasing. लेकिन वो बढ़े जा रही थी समस्या। So I fell into a serious depression. और जिसके कारण मैं बड़ी गंभीरता के कारण मैं निराशा में पड़ गई I was walking towards the path of suicide. और आत्महत्या के मार्ग की ओर मैं बढ़ने लगी। अब I was trying to walk towards the railway crossings. और मैं उस रेलवे फाटक के पास जाने लगी। So that much I was not getting sleep the whole night. और पूरी रात मैं सो नहीं पा रही थी। Like that for 2 years I couldn't sleep. और 2 साल के लिए मैं सो नहीं पा रही थी। My eyes have become black. I could not even walk. My legs were paining. All issues I got into. और मेरी आंखें बिल्कुल काली हो गई थी और पैर सूज गए थे। हर प्रकार के विषयों में मैं फंस गई थी। So I was angry on God. और मैं परमेश्वर पे बड़ी क्रोधित थे। I had my fist against God. और मेरा गुस्सा परमेश्वर के प्रति था। God, if you are real, परमेश्वर अगर आप सच्चे हैं, why don't you help me? क्यों नहीं आप मेरी मदद करते हैं? You are so powerful. You created so many galaxies. आप सर्वशक्तिमान हैं, आपने इतने सारे वायुमंडलों को बनाया है, रचा है। And Bible says nothing is impossible for the Lord. और बाइबल कहती है प्रभु के लिए कोई भी बात
साथ असंभव नहीं है। If you are so powerful, why don't you intervene? अगर आप इतने शक्तिशाली हैं तो क्यों नहीं आप मध्यस्थता करते हैं मेरे लिए। And Lord, you are so loving. और प्रभु आप इतने प्रेमी हैं, But why don't you come down and help me? लेकिन क्यों नहीं आप नीचे आते हैं और मेरी मदद करते हैं। I was looking at the cross और मैं क्रूस की ओर देख रही थी and I was seeing that Jesus was hanging there vulnerable. और मैंने देखा कि यीशु की अवस्था जो क्रूस पे लटकने की है बड़ी ही बुरी अवस्था में है। In that vulnerability, power was unleashed. Power to heal broken heart, power to heal every diseases. और उस कमजोरी में मैंने देखा सामर्थ निकल रही थी चंगा करने की, सामर्थ टूटेपन को जोड़ने की और सामर्थ हर प्रकार की समस्या से निकालने की। But in my life, everybody's life, something was happening. But for me, it looked heaven was shut. और सभी के जीवन में कुछ ना कुछ तो अच्छा हो रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा स्वर्ग ने अपने दरवाजे मेरे लिए बंद कर दिए हैं। That is why one day I still remember I came to Delhi for a meeting and I was standing in the airport and I just looked at God, I'm not going to pray anymore. और मुझे याद है मैं एक बार दिल्ली में आई थी और मैं एयरपोर्ट पे खड़ी थी और मैंने इस तरह से कहा कि परमेश्वर अब मैं प्रार्थना नहीं करूंगी। I was so angry, but because I didn't read the Bible fully. और मैं बहुत ही क्रोधित थी क्योंकि मैंने बाइबल का अध्ययन किया था I didn't know who is my savior properly. और मैंने ढंग से किया नहीं था अध्ययन, इसलिए मैं नहीं जान पाई कि मेरा उद्धारकर्ता कौन है। But God did not get angry on me. लेकिन परमेश्वर मेरे ऊपर क्रोधित नहीं हुआ। I was angry on God, but He was not angry on me. मैं परमेश्वर पे क्रोधित थी लेकिन परमेश्वर मुझ पर क्रोधित नहीं था। So one time when I was doing my PhD exam, I got a fever and I forgot to take care. और एक बार पीएचडी की परीक्षा मैं दे रही थी, मुझे बुखार हुआ और मैं भूल गई अपना ख्याल रखने में। So the fever increased and finally it ended up with pneumonia. और वो बुखार जो इतना ज्यादा बढ़ गया अंत में वो निमोनिया के रूप में बदल गया। So that my one lung had gone. और मेरा जो एक फेफड़ा है वो खत्म हो चुका है। So within 2 days the other lung also had gone. और 2 दिन के बाद दूसरा जो फेफड़ा वो भी खत्म हो चुका। So finally everybody thought I am going to die. और सभी ने सोचा कि मैं मरने वाली हूँ। Even I also was interested to die. और मैं भी रुचि में थी कि मैं मर जाऊं। But they put me on a ventilator. लेकिन उन्होंने मुझे एक वेंटिलेटर पर रख दिया। So on that ventilator, और उस वेंटिलेटर पर the God whom I thought has forgotten came in search of me. जिस परमेश्वर को मैंने सोचा कि वो मुझे भूल चुका है, वो मुझे ढूंढते हुए वहां पर आया। I thought I was the best person, but God revealed every sin to me as a vision. मुझे लगा कि मैं सबसे बढ़िया व्यक्ति हूं, लेकिन परमेश्वर ने मेरे सारे पापों को प्रकट किया दर्शन के द्वारा। Bible says there is not even one person who is righteous. All your righteousness are like filthy rags. और बाइबल कहती है हमें से कोई भी धर्मी नहीं है, और अगर धार्मिकता है तो वो कूड़े के समान है परमेश्वर के सामने। But we think sometimes we are good. और कई बार हम सोचते हैं कि हम अच्छे या भले हैं। That's why God showed everything I have done like a vision. इसलिए परमेश्वर ने सब कुछ मुझे एक दर्शन के रूप में मेरे सामने प्रकट किया। I saw the cross, the bleeding cross, and the blood came and covered my sins. और मैंने क्रूस को देखा, लहू बहने वाले क्रूस को देखा, किस तरह से उसने मेरे पापों को ढांप दिया है। You know, Bible says in 1 Peter 18 to 20, you are not redeemed by corruptible things, but you are redeemed by the precious blood of the Lamb, as of a lamb without blemish and without spot. और पहला पत्रस पहला अध्याय 18 से 20 में आप देख सकते हैं, तुम्हें जो अविनाशी चीजों से नहीं बचाया गया है, बल्कि मसीहा के लहू से तुम्हें बचाया और छुड़ाया गया है। There is power in the blood of the Lamb. और वहां सामर्थ है, मेमने के लहू में सामर्थ है। हालेलुया। Turn to one another and say, there is power in the blood of the Lamb. There is power in the blood of the Lamb. और एक दूसरे की ओर मुड़कर कहें, यीशु मसीह या मेमने के लहू में सामर्थ है। मुड़कर बोलिए आपस में, एक दूसरे के से कहें, मेमने के लहू में सामर्थ है। Because the blood of the Lamb has the power to heal disease, has the power to heal emotions. क्योंकि मेमने के लहू में सामर्थ है चंगाई देने के लिए। मेमने के लहू में सामर्थ है आपकी भावनाओं को चंगा करने के लिए। That's why we sing, what can wash away my
sin nothing but the blood of Jesus. इसलिए हम ये गाते हैं कि क्या हमारे पापों को कौन हमारे पापों को धो सकता है? केवल प्रभु यीशु मसीह का लहू ही। So he was hanging on the cross with blood flowing, and that blood covered my sins. और वो क्रूस पर लटके हुए थे और उस क्रूस से लहू बह रहा था और उस लहू ने मेरे पापों को ढांप लिया। Then I heard a voice, I'm giving you new life 3 times. और फिर मैंने एक आवाज को सुना कि मैं तुम्हें एक नई जिंदगी दे रहा हूं। 3 बार मैंने सुना। And all the 5 days in the ventilator, they have put something in my mouth. I heard a voice, I'm giving you new life. और जब मैं वेंटिलेटर पे थी उन्होंने कुछ मेरे मुंह में डाला, लेकिन मैंने सुना इस आवाज को कि मैं तुम्हें एक नई जिंदगी दे रही हूं। So that's when my life got turned. और यहीं पर मेरा जीवन परिवर्तित हुआ। All the 5 days I was there, I felt his presence. I came home. Something was waking me up early morning to read the Bible. और जब मैं वहां पे थी परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रही थी और जब मैं घर आई कोई मुझसे कह रहा था कि उठकर अपने बाइबल को पढ़। So that is when I got transformed, both physically, emotionally, spiritually. और यहीं पर मेरा शारीरिक रूप से रूपांतरण हुआ, भावनात्मक रूप से रूपांतरण हुआ और आत्मिक रूप से रूपांतरण हुआ। In March 2004, I was looking much older than this. और मार्च 2004 में मेरी उम्र और ज्यादा लग रही थी इससे ज्यादा। So now I'm going to retire in 6 months. और अब मेरा जो सेवा निवृत्ति है 6 महीने में होने So वाली है। God transformed me in every way. परमेश्वर ने मुझे हर तरीकों में रूपांतरित किया। So that's why I was questioning why, but now I'm telling why, Lord, you love me so much. What will I do to repay? और पहले मैं कहती थी क्यों प्रभु, क्यों Hallelujah. प्रभु, क्यों प्रभु, लेकिन अब मैं ये कहती हूँ क्यों प्रभु कि आप मुझसे इतना प्रेम करते हो, अब मैं कैसे इस प्रेम का वापस लौटा पाऊं। Only thing I can do is whatever you have done to me, I will tell to others, and that's why I'm here. और यही एक तरीका है, जो भी आपने मेरे लिए किया है मैं दूसरों को बताने वाली बनूंगी, इसीलिए आज मैं यहाँ पर हूँ। Today, maybe your life would have been having lot of losses, but still you remember God had done something in your life. Keep talking about it. Remember the good things what He has done in your life. Talk it out. Tell it others. And God's name will be glorified. शायद आपके जीवन में बहुत सारे नुकसान होंगे, लेकिन परमेश्वर ने भलाइयां आपके जीवन में की है, उसे याद रखें और बोलते रहें, याद रखें, बोलते रहें और एक दूसरे को प्रभु के बारे में बताते रहें। So now today I'm going to tell you what to do when you are in such storms. आज मैं आपको बताऊंगी क्या करना है जब आप ऐसे तूफान में फंस जाते हैं। So let's take the example of Job. और सबसे पहला उदाहरण हम आयुब का लेंगे। So Job 1:13 to 22 you can read और आयुब पहला अध्याय 13 से 22 में आप पढ़ सकते हैं। that Job lost. He was a very rich man. और आयुब एक बहुत ही धनी व्यक्ति था He lost everything one day. और उसने सब कुछ खो दिया एक ही दिन में। He had lot of children. और उसके पास बहुत ही बच्चे थे Everybody died the same day. और सारे एक ही दिन उनकी मृत्यु हो गई। He was very strong, but his health went down and he got boils on his body the same day. और वो बहुत ही मजबूत थे, लेकिन उनका स्वास्थ्य खराब होता है और उनके शरीर में फोड़े आ जाते हैं। So he started to cry out. और वो अब रोने लगा, विलाप करने लगा। He says Bible that Job arose, tore his robe, shaved his head, and fell to the ground and worshipped. और वहां पे इस तरह लिखा है कि वो जमीन पे उठा और अपने बालों को उघाड़ दिए और वो जमीन पर गिरकर प्रभु की आराधना करने लगा। So his grieving process had worship in that. और आप देख सकते हैं उस दुख के समय में भी आप आराधना को वहां पे होते हुए देखते हैं। So what is worship? आराधना क्या होता है? Worship is surrender. आराधना है समर्पण करना। When Abraham was asked to sacrifice his son, he told his servants, we are going there to worship and then we'll come back. और जब अब्राहम को कहा गया कि अपने बेटे की बलि दी जाए, तो उसने अपने नौकरों से कहा कि हम वहां पे जा रहे हैं आराधना करने के लिए। So for him, surrendering everything is like worship. उसके लिए सारी बातों को समर्पण करना परमेश्वर की आराधना करना होता है। Sometimes today, this year is coming to an end. You might be wondering, this year is full of loss. So many job loss, so many
friendship loss and so many things. I'm still single, still alone. What's happening? Nothing has good come in my life. और ये साल खत्म होने को है और आप कहेंगे कि मेरे जिंदगी में ये साल पूरे नुकसान के थे, बहुत सारी नौकरियों को मैंने खो दिया, बहुत सारे रिश्तों को मैंने खो दिया, साल का अंत है पर अभी भी मैं अकेला हूं, ऐसे ही शायद रहूं। You have a choice. आपके पास एक चुनाव है। Some people choose the thing of if they lose one relationship, they get into another wrong relationship. They go on. If they lose a job, they get into smoking, they get into drugs. That is one choice. और कुछ लोग ऐसे गलत चुनाव करते हैं, जब एक रिश्ता टूट जाता है वो दूसरे एक गलत रिश्ते में घुस जाते हैं, या एक नौकरी वो खो देते हैं तो वो धूम्रपान या नशा करने में घुस जाते हैं। But the right way to heal your wounds is worship. और सही तरीका अपने घावों को भरने का है कि आप आराधना करें। Today may the Lord heal you through worship. आज प्रभु आपको चंगाई दे आराधना के द्वारा। Tell to the Lord, I'm going to worship you, Lord. आप प्रभु से कहें, प्रभु मैं आपकी आराधना करूंगा। I may be going in the bus, I may be going in the train, I may be walking on the road, I may be even cleaning my house, but I will continue to worship every second, every minute, Lord. और शायद मैं बस से यात्रा कर रही, शायद मैं रेलगाड़ी में यात्रा कर रही हूँ, शायद मैं सड़क पे चल रही, लेकिन जिंदगी के हर एक क्षणों में ओ परमेश्वर मैं तेरी आराधना करूंगी। Our God who gave his everything for our sake is worthy of our worship, though while we are in poverty or while we are in prosperity. हमारा परमेश्वर जिसने सब कुछ हमारे लिए दे दिया वो इस आराधना के योग्य है, चाहे आप गरीबी में हो चाहे आप धनी हो। It's okay to have questions, it's okay to have voice. और ये सही है कि सवाल पूछना, ये सही है, क्यों ऐसा पूछना सही होता है। But make sure your voice will not get ahead of your worship. लेकिन निश्चित रखें ये सवाल जब आप उठाते हैं, क्यों, ये आपकी आराधना के आगे न जाने पाए। So worship and ask questions. आराधना करें और सवाल पूछें। So Job worshipped and he asked lot of questions to the Lord. आयुब ने आराधना की और यहोवा से बहुत सारे सवाल पूछे। So he went on asking God, why you're hiding your face from me? Why this is happening? Why his friends were coming and telling him he is a sinner, and so many things was happening in his life. So he went on questioning. उसने कहा, प्रभु से कहा, आप अपने चेहरे को मुझसे क्यों छुपा रहे हैं। उसके दोस्त आकर उससे सवाल पूछते हैं, कहते हैं कि तू पापी है, और बहुत सारे सवालों को वो वहां पे उठाता है। But finally God came down. और अंत में परमेश्वर नीचे उतर आता है। But he did not answer any of Job's questions. उसने आयुब के किसी भी सवाल का उत्तर नहीं दिया। Instead he asked some more questions. लेकिन उसने कुछ और सवाल पूछे। He said, when I created this universe, when I laid the foundation of this earth, where were you? जब मैंने इस संसार की रचना की, जब इस पृथ्वी की नींव डाली, तू कहां पर था। When I made the angels, when I made all the spiritual beings, where were you? और जब मैंने स्वर्गदूतों को बनाया, जब मैंने इन आत्मिक प्राणियों को बनाया, तू कहां पर था। He wanted to mean so many things are beyond your understanding. You cannot fathom with your limited human mind. बहुत सारी बातें हैं जो आपके सीमित दिमाग के द्वारा आप इन बातों को नहीं समझ सकते हैं। But one thing look at my power. I have the power even now to do good to you. लेकिन एक बात तुम देखो मेरी सामर्थ की ओर कि मैं अभी भी तेरे प्रति भलाई कर सकता हूँ। You might think you have lost everything, but I can give it back to you in double measure. और तुम्हें लगेगा कि तुमने सब कुछ खो दिया है, लेकिन मैं अभी भी दुगने तौर पे तुझे वापस करने के लिए योग्य हूँ। Nothing is impossible with me. That is why look at my power. I could do anything. और and मेरे लिए everything. कोई भी बात असंभव नहीं है। मेरी सामर्थ की ओर देख, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। Job fell down and said, God, it's great. Till this time I have heard about you, but now my eyes have seen और you. आयुब गिर गया और उसने कहा, परमेश्वर मैंने अभी तक तेरे बारे में सुना है, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई हैं। That's when God restored everything to him in double measure. और वो वही समय था जब परमेश्वर ने उसे दुगने तौर पर सारी चीजें वापस लौटा दी। So now in your human level, if you have lost your job, you have tried everything, you have put every resume, you have tried everything, nothing is happening, start worshipping. अगर आप मनुष्य होते हुए आपने अपनी नौकरी को खो दिया है, आपने अपने रिज्यूम को हर जगह डाल रखा है, कुछ हो नहीं रहा है, तो आओ आराधना को शुरू करें।
worship becomes the greatest way of explaining the unexplainable. आराधना सबसे मुख्य चीज हो जाती है जो आप विवरण नहीं दे सकते, उसका विवरण आराधना के द्वारा आप दे सकते हैं। God seeks such as those who worship Him in spirit and in truth. परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो सच्चाई और आत्मा में आराधना करते हैं। Develop a secret place in your home where you will go and meet your Maker. अपने घर में एक ऐसी जगह आप बना लें जहां जाकर आपको बनाने वाले से आप भेंट कर सकें। When you're into your storm, get into your secret closet with the Lord. और जब आप अपने तूफान से होकर गुजर रहे हैं, आप उस रहस्यमय जगह पर जाकर बैठ जाएं प्रभु के साथ। If you see a palm tree, when the storm comes, the palm tree bends. That's why it doesn't break. आप एक पाम के पेड़ को देखें तो आप देखेंगे जब तूफान आता है वो पूरी तरह झुक जाता है, इसलिए वो टूटता नहीं है। So when you're in the storm, bend your knees to worship the और Lord. जब आप तूफान में हैं, आप अपने घुटनों को टेक दें और परमेश्वर की आराधना करें। He's the only one who can transform your life. Nobody else can do. वही आपके जीवन को रूपांतरण कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता है। People will say, you have been praying, you have been doing what your God has done. और लोग कहेंगे तुम प्रार्थना कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, पर तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या किया है। You can say, only my God has this car in his hand. No other people have. और आप ये कह सकते हैं परमेश्वर के हाथ में घाव है और किसी के हाथ में ये नहीं है। The universe cannot give me anything. Only my God has died for me on the cross. Nobody has given such a sacrifice. ये संसार मुझे कुछ नहीं दे सकता, केवल मेरा परमेश्वर ही है जो मेरे लिए क्रूस पर मरा है। I'm not going to pray to the universe. I have a great God to whom I can pray. And He is the one who loved me. I am His beloved and He is mine. और मैं उस संसार की ओर प्रार्थना नहीं करूंगी, बल्कि मेरे उस महान परमेश्वर की ओर प्रार्थना करूंगी जिसने मुझसे प्रेम किया, उसे सारी बातें बताऊंगी। So when you worship, what happens, you know? जब आप आराधना करते हैं क्या होता है? Holy Spirit comes and takes residence in you. पवित्र आत्मा आकर आपके अंदर वो रहना शुरू करता है। You become His address. आप उसका पता बन जाते हैं। He comes and grabs your conscience, वो आकर आपके विवेक को पकड़ लेता है, your will, आपकी इच्छा को, turns it towards the will of और God. उसे मोड़ देता है परमेश्वर की इच्छा की ओर। And whatever you do becomes the will of God. और जो भी आप करते हैं अब वो परमेश्वर की इच्छा बन जाती है। And you can hear the voice of God so clearly now. और अब आप परमेश्वर की आवाज को बहुत साफ तौर से सुन सकते हैं, Because Christianity is not a religion, it's a relationship. क्योंकि मसीहत जो है एक धर्म नहीं है, बल्कि मसीहत एक रिश्ता है। Moses spoke to the Lord, God spoke to Moses. मूसा- Moses spoke to the Lord, God spoke to Moses. मूसा ने प्रभु से बातें की, प्रभु ने मूसा से बातें की, मूसा ने प्रभु से बातें की, प्रभु ने मूसा से बातें की। It's not one way talking, it's listening to the Lord. और ये एक तरफ बात करना नहीं है, ये दूसरी तरफ सुनना भी है प्रभु को। So that is why the word of God becomes so important. इसलिए परमेश्वर का वचन अब बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, Because the word, sometimes we read it as a information. It has a voice behind it. क्योंकि हम जब वचन पढ़ते हैं एक सूचना की तरह पढ़ते हैं, लेकिन इसी वचन के पीछे एक आवाज भी होती है। The word, the voice that created the universe. और जो वचन जो है, जो शब्द है जिसने इस संसार को बनाया, वो इसके पीछे है। The voice of the Lord is powerful. The voice of the Lord is majestic. Psalm 27 says. भजन संहिता 27 कहती है कि प्रभु की आवाज जो है सामर्थी है, प्रभु की आवाज जो है वो महिमामय है। Hebrews 4:12 says that this word is a living word. और इब्रानी 4:12 कहती है कि ये वचन अब जीवित वचन है। The voice of the Lord has life. It's a spirit. It has life. और प्रभु की आवाज में जीवन है, उसमें आत्मा है। It has shaped the shapeless. It has formed the formless. और जिसका कोई आकार नहीं वो उसे आकार देता है, जिसे बना नहीं सकते उसे वो बना देता है। That's why when you can hear the voice of the Lord, इसलिए your जब- life gets transformed. इसलिए जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, आपकी जिंदगी रूपांतरित हो जाती है। So for me, when I started reading the word of God, everything transformed. और मेरे लिए जब मैंने प्रभु के वचन को पढ़ना शुरू किया, सारी बातें बदलना शुरू हुई। Earlier I was reading only very few verses, but now the Bible, when you fully read from the top to the bottom, God
power comes through it to us. And he started speaking to me. और पहले कुछ कुछ आयतों को मैं पढ़ती थी, लेकिन अब मैंने शुरू से अंत तक जब पूरी तरह से पढ़ा तब मुझे महसूस हुआ परमेश्वर की सामर्थ उसमें से निकल के आई, परमेश्वर उसके द्वारा मुझसे बात करने लगा। I wanted to live for him. I wanted to preach for him. I wanted to speak for the one who gave me voice. मैं उसके लिए जीना चाहती हूँ, मैं उसका प्रचार करना चाहती हूँ, जिसने मुझे आवाज दी मैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ। So I started standing before the balcony, before the mirror to preach. और मैं बालकनी में खड़ी होने लगी, मैं शीशे के सामने खड़ी होने लगी और प्रचार करने लगी। I never imagined I'll one day preach. और मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं एक बार प्रचार करूंगी। Then I did my Master of Divinity in Southern Asia Bible College. और मैंने सदर्न एशिया बाइबल कॉलेज में मास्टर्स ऑफ डिविनिटी को मैंने पूरा किया। At that time, I was doing my PhD in aerospace, but my bachelor's was in electronics. और उस समय मैं पीएचडी कर रही थी एरोस्पेस में, और मेरी बैचलर्स जो थी एरोनॉटिक्स में था, Electronics. में। इलेक्ट्रॉनिक्स में था। इसलिए I found it very difficult to concentrate. और इसलिए मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था इन बातों पे ध्यान देना। I couldn't finish my PhD for 5 years. Then I thought I'm going to drop it. और 5 सालों के लिए मैं अपनी पीएचडी को खत्म नहीं कर पाई, मुझे लगा मैं छोड़ देती हूँ उसे। Then I put a chair next to me. और मैंने फिर एक कुर्सी को अपने पास रखा। I said, Jesus, you become my guide. Bible says Holy Spirit is the counselor. Holy Spirit is the guide. Holy Spirit is the comforter. Guide me, Lord. मैंने कहा यीशु अब आप मेरे मार्गदर्शक बन जाए। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा मेरा सलाहकार है, मेरा मार्गदर्शक है, अब आप मेरा मार्गदर्शन करने पाए। That's when I could finish the PhD next 2 years. और यही वो समय है कि अगले 2 साल में मैंने अपने पीएचडी को पूरा किया। Then I finished my Master of Divinity, and then now I am doing my PhD in theology. और मैंने फिर उस समय अपने मास्टर्स ऑफ डिविनिटी को पूरा किया, और अब मैं आध्यात्मिक शिक्षाओं में पीएचडी कर रही हूँ। So why I'm doing is I wanted to work on Bible and science. I wanted to be a speaker across the world. और मैं ये क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं बाइबल और विज्ञान के ऊपर एक प्रचारिका बनना चाहती हूँ, दुनिया के छोर में जाकर ये प्रचार करना चाहती हूँ। If you put my name Latha Christie in YouTube and see Grand Cosmic Story, I have developed 20 documentaries. अगर आप लता कृष्ण नाम को YouTube में डालेंगे, आप ग्रैंड कॉस्मिक की जो कहानी है वो 20 बार में आप निकलते हुए दिखाई आपको वहां पर पड़ेगा। It starts from the universe till the end of the universe and shows how without God nothing is possible. और संसार की शुरुआत से लेकर अंत तक के बारे में वहां पे दिखाई आपको देगा कैसे परमेश्वर के बिना ये साध्य नहीं है। That's when God made me to write 2 books, Beyond the Boundaries of Science and When the Flame Flickers. और इसलिए मैंने 2 किताबों को लिखा कि उस विज्ञान की सीमाओं के परे, और किस प्रकार से जो प्रकाश है या जो ज्वाला है वो ज्वलित होती है, उसके बारे में 2 किताबों को मैंने लिखा। My first son was not believing in God, so he wanted to get in Carnegie Mellon, US. We decided to pray, and if he get through, he would know that Jesus is the Lord. और प्रभु की दासी का जो पहला बेटा था वो प्रभु पे विश्वास नहीं करता था, और यूएस में उसका एडमिशन होने के लिए हम प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु अगर हो जाए तो वो जानने पाए कि आप जीवित हैं। So he got through in Carnegie Mellon, and he's now working in California. और कार्नेगी मैकमिलन में वो हुआ उसका, और अब वो कैलिफोर्निया में काम करते हैं। Then my second son wanted to be a doctor. He finished here, and then he went and did higher studies in US, and he's a doctor there. और प्रभु की दासी का जो दूसरा बेटा है वो डॉक्टर है, और उन्होंने अपने अध्ययन को यहाँ भारत में किया, और अब वो यूएस में काम कर रहे हैं। So what I wanted to say is, the last 10 more minutes I have, what I wanted to say is, और अगले 10 मिनट जो मेरे पास बचे हैं, जो मैं बताना चाहती हूँ वो ये है that you hold on to the word of God. आप परमेश्वर के वचन को थामे रहें। I still remember when my children were young, lot of issues are there. When they are going to the exam hall, I used to kneel down for 3 hours when they are writing exam. God do something through them. God write their exams. Help them while writing their exams. और मुझे आज भी याद है जब मेरे बच्चे छोटे थे, बहुत सारे विषय हुआ करते थे, और जब मेरे बच्चे परीक्षाओं को लिखते थे 3 घंटे प्रभु की दासी घुटनों पे रहती थी और प्रभु से कहती थी कि प्रभु आप उनकी परीक्षाओं को लिखें, आप कुछ चमत्कार उनके लिए करने पाए। वो ऐसा करती थी। It was not an easy thing. When the storm is there, it's not the absence of God's presence. It is God is there. When clouds come, sun is still there. The same manner, storm is there.
God is still there. He's और- present. और जब तूफान आता है इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर है। जब बादल होते हैं इसका मतलब ये नहीं कि सूरज नहीं है, वो है। वैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति इन तूफानों के मध्य में होती So, है। but when we find it so difficult, we hold on to the word of God. और जब हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, हम परमेश्वर के वचन को थाम लें। When Paul in Acts 27, please go home and read Acts 27:24. If you can read that, Paul says that do not go to that place, but they are all going. That's when big storm comes. Now they are all going to die. और प्रेरितों के काम 27 के 24 में आप घर जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन वहां पे लिखा है एक बड़ी सी आंधी वहां पर आ रही है। उन्हें लगता है कि वो मर जाएंगे, लेकिन वो उस आंधी का सामना वहां करते हैं। But Paul says, the angel of the Lord came yesterday night and he said that I have to go and stand before Caesar. और पौलुस कहता है कि परमेश्वर का स्वर्गदूत मेरे पास पिछली रात आया और उसने कहा कि तुझे कैसर के सामने खड़ा होना पड़ेगा। So that is why you are not going to die. इसलिए तुम मरोगे नहीं। So God had given a word. He's holding on to that word. और- The ship may sink, but we will not sink. और इसलिए परमेश्वर ने उसे एक वचन दिया है, उस वचन को वो पकड़े हुए हैं। जहाज डूब जाएगा लेकिन हम मरेंगे नहीं। Today, sit in your secret place and ask for a word from the Lord. आज अपने उस रहस्यमय जगह में जाएं और प्रभु से एक वचन आप मांगें। Because when you hold on to the word, like Habakkuk, you can read that Habakkuk was questioning, why Lord, why Lord? But finally in Habakkuk 2:2, he says, wait for the vision. It will surely come. It does, even it tarries, it will come. और हबाकुक 2 के 2 में इस तरह से हबाकुक कहता है कि यहोवा का इंतजार करें, दर्शन की बातें लिख लें, वो जरूर तेरे सामने आएंगी। So when you hold on to the word, it's going to come. So Habakkuk finally says in Habakkuk 3, even the fig tree does not blossom, no other thing, everything goes bad, I am going to rejoice in the Lord. The Lord is my strength. और तीसरे अध्याय में हबाकुक कहता है कि अंजीर के वृक्ष के फल उगेंगे नहीं, लेकिन फिर भी मैं यहोवा पे आनंद मनाऊंगा और आनंदित हो जाऊंगा। Those who wait on the Lord will raise their thing like an eagle, will rise up like an eagle. और जो परमेश्वर का इंतजार करते हैं वो उकाब के समान उड़ने लगेंगे। That's how you need to ask for the word. और इसी तरह से आपको प्रभु से वचन मांगना है। Because, if you see a kintsugi, have you heard about anybody kintsugi? क्या आप में से किसी ने किंसुकी के बारे में सुना है? It's a Japanese artwork. They take all the broken ceramic pieces and they just put together with a golden lacquer and it looks so beautiful cup again. Whatever is broken, they bring it back. और ये जापान में पाई जाने वाली एक कला है जहां पे वो टूटे हुए चीजों को एक साथ जोड़ देते हैं और उसे सुंदर तरह से एक कप की या प्याले के रूप में उसे बना देते हैं। The storms would have broken you. और तूफान ने आपको तोड़ दिया होगा, But God can bring it back and make it much more beautiful than ever before. लेकिन परमेश्वर उसे वापस लाकर और सुंदर तौर में आपको वो बना सकता है। You are a masterpiece in the hands of God. आप परमेश्वर के हाथों में बहुत ही प्यारी कारीगरी है, Because He can make anything beautiful. क्योंकि वो किसी भी चीज को सुंदर बना सकता है। Any Satan, any power of demon, He can send it out. और किसी भी दुष्टात्मा को वो निकालने के योग्य है। So Paul's ship sunk, और पौलुस का जो जहाज है वो डूब गया, but the people did not sink. लेकिन लोग नहीं डूबे। You might be praying for some relationship and the relationship wouldn't have come back. और आप कुछ रिश्तों के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, सोचें कि वो वापस आने पाए। Your ship would have sunk. आपका जहाज शायद डूब गया होता, Or somebody's life you would have prayed and they wouldn't have come back. और किसी की जिंदगी के लिए आपने प्रार्थना किया कि वो वापस नहीं आए, The ship would have sunk. और वो जहाज डूब गया होगा। But don't allow your faith to sink. लेकिन अनुमति ना दें कि अपने विश्वास को डूबने के Your लिए। ship may sink, but faith will never sink. आपका जहाज डूब सकता है लेकिन विश्वास कभी नहीं डूबेगा, Because God is after your soul more क्योंकि- than your possessions. क्योंकि परमेश्वर आपकी आत्मा के पीछे है, ना कि आपकी संपत्तियों के So पीछे। sometimes that's why we should hold everything so lightly in our hands. इसलिए कई बार अपने हाथों में बड़े हर चीज को हल्के तौर पे पकड़े रहें। Pandita Ramabai says, और पंडिता रमाबाई ने ऐसे कहा, a life totally committed to God has nothing to lose, nothing to regret. एक जीवन जो पूर्ण
रीति से परमेश्वर की समर्पित है, उसे ना तो कुछ खोने के लिए है, ना तो कुछ पाने के लिए है, Nothing to fear. और ना तो कुछ डरने के लिए है, Because God is in us. क्योंकि परमेश्वर हम में है। So this today, let me tell you, you are a masterpiece. You are a beautiful vessel of और God. मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ, आप एक सुंदर प्याला है परमेश्वर की, And you are the address of the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा के पता है। So people will look at you and want to see Jesus through you. लोग आपको देखेंगे और यीशु को आपके द्वारा वो देखेंगे। So ask today, let's ask God, God change me, transform me so that I will reflect you. और आप प्रभु से कहें कि प्रभु आप मुझे रूपांतरित करें ताकि आपका प्रकटीकरण मैं दूसरों को दिखाने पाऊं, Let the storms transform you. और ये आंधी तूफान आपको बदलने पाए। Let enemy may give it to trouble you, but God will use it to beautify you. शत्रु आपको देगा आपको तंग करने के लिए, लेकिन परमेश्वर उसे इस्तेमाल करेगा आपको सुंदर बनाने के लिए। So you are a beautiful vessel of God. आप परमेश्वर के एक सुंदर पात्र हैं। God wants to heal you completely. परमेश्वर आपको पूरी तरह से चंगा करना चाहता है। Jeremiah 8:22 says that, where is my daughter is hurt? और यिर्मयाह 8:22 में लिखा, कहाँ है मेरी बेटी So- जिसे घाव है। So that's today, if you're wounded, if you're hurt, come to the blood of Jesus. अगर आप आज घावित हैं तो यीशु के लहू के पास आए। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Close your eyes and lift your hands to the Lord. अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं प्रभु की ओर, Daddy, cry out, my God, we want you, Lord. और आप प्रभु से कहें, हे पिता हमें आपकी जरूरत है। Thank you, Lord, for dying for me on the और cross. धन्यवाद प्रभु आप मेरे लिए क्रूस पर मरे। Thank you for the shed blood of you, Lord. धन्यवाद प्रभु उस लहू को जो आपने बहाया है। Speak it out. Speak the same word again and again. आइए Lord, आप I need इन you. बातों को Lord, बार I बार need दोहराएं। you. प्रभु Lord, मुझे I आपकी need जरूरत you. है। Lord, I need प्रभु you. मुझे आपकी जरूरत है। Let your blood cover me. Speak it out to the Lord. आइए प्रभु से बोले, आपका लहू मेरे पापों को ढांप देने पाए। Lord Jesus, come, Lord. Let your presence fill this place. प्रभु Let यीशु- your presence fill this place. प्रभु यीशु मसीह आप आए, आपकी उपस्थिति इस जगह को भर देने पाए। Lord Jesus, heal everyone, Father. प्रभु यीशु- Touch everyone, Father. Touch everyone, Lord Jesus. पिता आप सभी को चंगा करने पाए, अब सभी को छूने पाए, अब सभी को चंगा करने पाए। Lord, let your nail-pierced hands be seen by your people, Lord Jesus. The hand that healed the lepers, the hand that touched everyone who was struggling and transformed them. Let it come upon everyone here, Lord Jesus. प्रभु आपके हाथ जो घावित हैं, जो हाथ लोगों को चंगा करते हैं, जो हाथ लोगों को रूपांतरित करते हैं, जो हाथ लोगों को उठाते हैं, ये हाथ सभी के ऊपर आज आने पाए, ये प्रार्थना करते Lord, हो। some people are so much hurt, they are bleeding in their heart. Prabhu- Nobody they can tell their pain, Lord, but you know them, Lord. You know their heart. You know their cries, their tears in their bed. प्रभु आप उनको, यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो घावित हैं, जिनका मन टूटा हुआ है, वो अपने बिस्तरों पे रोते हैं। आप उनकी अवस्थाओं को जानने वाले परमेश्वर हैं। Lord, you alone can make them beautiful again. You alone can make them magnificent peace again, Lord Jesus. आप अकेले ही उन्हें सुंदर बना सकते हैं, आप अकेले ही उन्हें उज्जवलमय बना सकते हैं प्रभु यीशु मसीह। Those who cry before the Lord will never cry before anyone. Cry before the Lord. Ask Him to touch you. Ask Him to speak to you. His voice is enough. जो प्रभु के सामने रोता है वो किसी के सामने रोता नहीं है, इसलिए अपनी आवाजों को उठाकर प्रभु से बोलिए, अपने विषयों को प्रभु के सामने रखिए, वो आपको जरूर सुनेगा। Lord, we rebuke every demonic power in the name of Jesus. प्रभु हम हर एक दुष्ट आत्मा की सामर्थ को यीशु के नाम से डांट देते हैं। Every storm that comes because of the enemy, we break it down. हर एक आंधी जो शत्रु के कारण आती है उसे हम तोड़ देते हैं। Lord, we want to be inside your complete will, Lord Jesus. प्रभु यीशु मसीह हम आपकी संपूर्ण इच्छा में रहना चाहते Cover हैं, us with your precious blood, Lord और Jesus. सामर्थ जो आपके लहू से निकलती है। Today you are going to do mighty things through everyone who are present here, Father. आज यहाँ पे जितने लोग उपलब्ध हैं, आप सामर्थी काम करने जा रहे हैं, No one will go empty-handed from this place, Lord Jesus. और कोई भी इस जगह से खाली हाथों से नहीं जाएगा। Lord, no more there will
be a silence of your और voice, Father. प्रभु आपकी आवाज की कोई और चुप्पी अब नहीं होगी। Lord, you're going to open our spiritual eyes, Father, and we are going to see you, Lord. We are going to hear your voice clearly. Lord, come again. Oh. Come down again. Come down again, Lord Jesus. प्रभु हम आपकी आत्मिक आंखों को खोलते हैं परमेश्वर, आप नीचे उतर कर आने पाए, आप नीचे उतर कर आने पाए, आप नीचे उतर कर आने पाए परमेश्वर। Lord, we thank you, Lord. We thank you. We thank you. We praise you. We glorify your name. We lift your name. We give you all the praises, Father. प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपको स्तुति करते हैं पिता, सारी स्तुतियां हम आपको देते हैं You परमेश्वर। have done great things in our midst and we glorify आपने your हमारे name. मध्य में अद्भुत काम किए हैं, सारी महिमा हम आपको देते हैं। We glorify you in the name of Jesus. We pray. Amen. प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। Amen. Amen. Shall we all stand our feet? Hallelujah. आइए हम सब खड़े हो जाएं अपने पैरों पे। What a powerful personal testimony that God's servant has shared with us. प्रभु की दासी ने कैसी सामर्थ गवाही को हमारे बीच में बांटा है। Maybe as you walk into this place, probably you have had some questions in your heart. जैसे आप इस कमरे में आए, इस हॉल में आए, शायद कुछ सवाल आपके मन के अंदर हैं। And the Lord has answered some of your questions. प्रभु ने आप में से कुछ लोगों के सवालों का उत्तर दे Through दिया a है। powerful testimony of God's servant, Dr. Leta. और प्रभु की दासी डॉक्टर लता की सामर्थी गवाही के द्वारा Life storms and God's silence. और जीवन की आंधियां और परमेश्वर की चुप्पियां। There are times you feel that God is silent in the midst of your storm ऐसे also. समय है जहां आपको लगेगा आपकी आंधी के मध्य में परमेश्वर चुप है, God may be silent, but God is not still. और परमेश्वर शायद चुप है लेकिन वो थमा हुआ Hallelujah. नहीं है। Even when it seems God is silent, dear children of God, we have heard of the testimony of Dr. Leta that God is at work. और ऐसा लगेगा कि परमेश्वर चुप है, लेकिन आपने डॉक्टर लता की गवाही को सुना कि परमेश्वर किस तरह से काम कर रहा है। Because you are a masterpiece in the hands of God. क्योंकि आप परमेश्वर के हाथ में एक साथ चिन्ह है। Even God can use your storms and your difficulties to mold your life. और परमेश्वर आपकी आंधी और आपकी कमियों का इस्तेमाल कर सकता है आपके जीवन को बदलने के लिए। Some of the storm that God allows in your life, और कुछ आंधियों को परमेश्वर अनुमति देता it है, is not to destroy you, और ये आपका विनाश करने के लिए but to नहीं है, make you, लेकिन आपको बनाने to के लिए mold है, you, आपको बनाने के लिए and to है, make you the person that God wants you to be. आपको वो व्यक्ति बनाने के लिए जो परमेश्वर चाहता है। God is at work. और परमेश्वर कार्य में है। Hallelujah. Hallelujah. He is able to make all things work together और वो- for your good. और वो सारी बातें भलाई के लिए आपके लिए उत्पन्न करने के लिए Lift योग्य up your है। hands to the Lord. आइए अपने हाथों को प्रभु की ओर उठाएं। Every situation of your life, आपकी जिंदगी की हर परिस्थिति, even the difficulties of your life, आपकी जिंदगी की हर परेशानियां, even the storms of your life, आपकी जिंदगी की हर एक तूफान, let it help us to lead and help us to open the spiritual eyes and see in faith and begin to worship और God. ये हमारी आत्मिक आंखों को खोल देने पाए और हम विश्वास को देखने पाए और परमेश्वर की आराधना करने पाए। Hallelujah. Hallelujah. Your difficulties are not going to destroy your life. आपकी समस्याएं आपकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए नहीं है, Because you are a precious child of God. क्योंकि आप परमेश्वर के कीमती संतान हैं। You are bought with a price. आपको एक कीमत से चुकाया गया है। God has given His only begotten Son. परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र आपको दिया है। As you remember that in the season of Christmas, जैसे आप याद करते हैं इस क्रिसमस के of मौसम the में coming of the Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय में that our sins can be carried to the वो cross. हमारे पापों को हम क्रूस पर ले जा सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। The blood of Jesus Christ. यीशु मसीह का लहू, There is power in the blood of Jesus. यीशु मसीह के लहू में सामर्थ है। There is power in the blood of Jesus. यीशु मसीह के लहू में सामर्थ है। The blood of Jesus that bought you with a price. और यीशु का लहू जो कीमत से खरीदा गया है। You are precious. आप कीमती हैं। You are a masterpiece. आप एक साफ पवित्र हैं। Storms will not destroy you. और तूफान आपको तोड़ेंगे In the नहीं। midst of every और storm, हर आंधी के मध्य में lift up your hands and say, thank you, अपने God. हाथों को उठाकर
कर बोले धन्यवाद Oh, परमेश्वर, thank you, God. धन्यवाद परमेश्वर, Because I know one thing. क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ That you are not going to let me be destroyed in the midst of the storm. But you are going to mold me and make me and bring me out as a precious masterpiece that would glorify your name. आप मुझे इस आंधी के मध्य में विनाश होने नहीं देंगे, बल्कि आप मुझे तोड़ेंगे, बनाएंगे और एक ऐसा प्याला बना देंगे जो आपकी महिमा के लिए होगा। Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. हमारी आंधी में भी, हमारी परेशानी के बीच में हम उससे आराधना देने वाले हो जाए। हमने देखा अब्राहम के जीवन में उसने परमेश्वर को आराधना दिया उसके सबसे मुश्किल हालात में। अय्यूब के जीवन में जब उसने अपना सब कुछ खो दिया, उस आंधी के मध्य में उसने दंडवत करके परमेश्वर को आराधना दिया। आज